Hello everyone, dear friends. I am Jahangir Tadvi. Today also we are learning the anatomy and physiology with another body system. इस डायग्राम को देखने के बाद में आपको समझ में आ चुका होगा कि आज हम एक्सक्रेटरी सिस्टम मींस यूरिनरी सिस्टम का आज हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यूरिनरी सिस्टम जिसके अंदर हमने ये देखा है कि आइडियली जो मेजर यूरिनरी सिस्टम का जो ऑर्गन होता है, यूरिनरी सिस्टम का जो पूरा की पूरा जो पार्ट है, आइडियली इसके अंदर हमने ये देखा है कि किडनी होती है। ठीक है, 2 किडनी होती है, 1 पेयर ऑफ द किडनी। ठीक है, देन इसमें 1 पेयर यूरेटर्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर्स के साथ में। जिस यूरिनरी ब्लैडर में हमने ये देखा है कि इसमें यूरिन शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है। ठीक है, देन इसमें ऑप्टिमम लेवल पर फिल्ड होने के बाद में हमें सेंसेशन मिलते हैं मैक्चुरेशन के लिए। देन यूरेथ्रा के थ्रू मैक्चुरेशन होता है, इन द सेंस के यूरिन हमारी बॉडी से पास आउट होता है, मींस हम जिसको बोलते हैं एक्सक्रेशन। चलिए आगे पढ़ते भी यूरिनरी सिस्टम को, इट मींस कि इसको बोला जाता है एक्सक्रेटरी सिस्टम्स। डियर फ्रेंड्स, एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमने ये देखा है कि आइडियली 2 किडनीज होती है। ठीक है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी, 2 यूरेटर्स होती है, देन 1 यूरिनरी ब्लैडर्स एंड 1 यूरेथ्रा। इस डायग्राम की हेल्प से भी हम इसको समझते हैं कि देखिए जो 2 किडनीज है, अगर हम इस अपनी चेस्ट हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हम अगर देखें, एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टेरियर में ये सिचुएटेड होती है दोनों की दोनों किडनी। ठीक है, जहां पर जो होता है था जो हमारा ब्लड है उसका फिल्टर होकर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये राइट किडनी है, देन ये लेफ्ट किडनी है। अब हम देखते हैं कि ये जो किडनी है, अगर हम इनकी पोजीशंस देखें तो राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। अगर हम इनका लेवल देखें, ये राइट किडनी का है और ये लेफ्ट किडनी का है, तो राइट किडनी थोड़ी सी लोअर है, नीचे की ओर है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइट साइड में इधर हमारे होता है लीवर। लीवर जो होता है तो स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है, वहां की जगह घेर लेता है, इसलिए राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की ओर होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी की कंपेरिजन। आगे हम इस डायग्राम में भी देखते हैं कि देखिए यहाँ पर जो किडनी होती है उसके सुपीरियर पार्ट के ऊपर जो होती है डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है उसको? एड्रिनल ग्लैंड्स इसको बोला जाता है। देन ये जो किडनी होती है, ये किडनी सीधी कनेक्टेड होती है ट्यूब्स के थ्रू टू द यूरिनरी ब्लैडर, और इन ट्यूब्स को बोला जाता है यूरेटर्स, राइट यूरेटर्स, एंड ये वाला जो है तो क्या है, लेफ्ट यूरेटर्स। यूरेटर जो होता है किडनी में जो फिल्ट्रेट बना है, जो भी यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है उसको कैरी करता है यूरिनरी ब्लैडर तक। देन इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, यूरिन स्टोर रहता है शॉर्ट टाइम के लिए। ओके, देन जब ये फिल्ड हो जाता है ऑप्टिमम लेवल तक तो हमें मैक्चुरेशन के सेंसेशन मिलते हैं। देन हम मैक्चुरेशन के लिए जाते हैं, मींस यूरिनल जाते हैं, और यूरिन को हमारे बॉडी से पास आउट करते हैं थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू क्या होते हैं, हमारे बॉडी से यूरिन पास आउट हो जाता है। ठीक है, और यही एक्चुअल में हम देखें कि यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन भी है। ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन करना और उसको बॉडी से एलिमिनेट करना। इसके साथ में ही यूरिन के साथ में बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे बॉडी के साथ में एक्सक्रेट आउट हो जाते हैं। अब देखिए हम अगर देखें कि इस यूरिनरी ब्लैडर जो है, इस यूरिनरी ब्लैडर के साथ में हमने ये देखा है डियर फ्रेंड्स कि इसके जो पीछे के साइड में जो होता है ना, यहाँ पर यूट्रस होता है। यूट्रस होता है मतलब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का पार्ट है, और फिर उसके भी पोस्टेरियर में जो देखें हम तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है रेक्टम। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या होता है कि यूट्रस के अंदर जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस के अंदर जब बेबी होता है, जब फिटस होता है, जैसे ही उसकी ग्रोथ होती है तो क्या होता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर भी कंप्रेस होने लगता है और पीछे की ओर जो होता है तो रेक्टम भी कंप्रेस होने लगता है, जिसके कारण से यूरिनरी ब्लैडर कंप्रेशन होने के कारण जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको रैपिड मैक्चुरेशन जाना पड़ता है, बार बार यूरिनल जाना पड़ता है, क्योंकि इस यूरिनरी ब्लैडर की यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इसी के साथ में रेक्टम जिसके अंदर जो होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट फीकल मैटर स्टोर रहता है, वो भी कंप्रेस होता है, तो वहां पर चांसेस हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होती है इसको। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है हमें यूरिनरी सिस्टम्स को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें हेल्प करे। हमने ये देखा है कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है इसका जो मेजर ऑर्गन है, तो मेजर ऑर्गन क्या होता है, किडनी। अब ये जो किडनी जो होती है तो डियर फ्रेंड्स ये किडनी का डायग्राम्स है। ठीक है,
इनर डायग्राम है इसका सेक्शन अगर देखें तो इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो डियर फ्रेंड्स इस किडनी के ऊपर आउटर मोस्ट एक लेयर होती है, ये वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, इसको बोला जाता है रीनल कॉर्टेक्स। ये क्या होता है? रीनल कॉर्टेक्स। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा की पूरा क्या है? रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। देन इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है वो होता है मेडुला, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है तो ये क्या है? मेडुला होता है, जिसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला। देखिए इसको थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम से पूछा जा सकता है कि भाई इनर कॉर्टेक्स होता है या फिर आउटर कॉर्टेक्स होता है, या फिर इनर मेडुला है या फिर आउटर मेडुला है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चंस, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिए कि किडनी के अंदर जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? रीनल कॉर्टेक्स होता है, और इनर में क्या होता है? रीनल मेडुला होता है। याद रखने के लिए अगर ट्रिक वाइज याद रखना है तो आखिर सिंपल है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम देखिए कि अल्फाबेटिकली जो होता है डियर फ्रेंड्स, तो सी जो होता है तो पहले आता है, इसलिए बाहर पहले क्या आएगा? कॉर्टेक्स आएगा, और एम बाद में आता है, तो मेडुला का होता है इनर होता है। ये हो गई कुछ सिंपल चीजें हो गई। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मेडुला है, ठीक है, इस टाइप से ये मेडुला बने। ऑब्वियसली हम इनकी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने वाले हैं, ओके, लेकिन इस डायग्राम की हेल्प से हम कुछ ज्यादा ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायग्राम से समझना थोड़ा इजी होता है, और आइडियली हमारी वो ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर देखें तो डायग्राम पर बेस्ड इसकी स्टडी काफी अच्छी होती है। हमने ये देखा है डियर फ्रेंड कि ये जो मेडुला है, इनर मेडुला है, ये भी मेडुला है, ओके, ये भी मेडुला है। अब इन मेडुला के बीच में हमने ये देखा है कि कॉर्टेक्स से अंदर की ओर होता है, ठीक है, मेडुला के बीच में, इन बिटवीन द मेडुला कॉर्टेक्स का पार्ट क्या होता है? अंदर तक आता है। इस मेडुला के जो अंदर तक पार्ट होता है इसको बोला जाता है रीनल कॉलम। इसको क्या बोला जाता है? ये देखिए, इसको बोला जाता है रीनल कॉलम। तो ये होते हैं रीनल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इन रीनल कॉलम्स के साथ में अगर हम देखें डियर फ्रेंड्स, तो रीनल कॉलम क्या है? कॉर्टेक्स का ही पार्ट है ये, जो क्या होता है? मेडुला के बीच में धसा हुआ रहता है, ठीक है, मेडुला के अंदर तक क्या होता है? ये रहता है, ठीक है। अब मेडुला के बीच में जो होता है, दो मेडुला के बीच में जो भी पार्ट है कॉर्टेक्स का, उसको तो हमने बोल दिया है रीनल कॉलम्स। लेकिन इस पीरा मेडुला के बीच में ही जो होता है तो कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस टाइप के जो कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मेडुला में, इसको बोला जाता है रिनल पिरामिड। इसको क्या बोला जाता है? रिनल पिरामिड। इन रिनल पिरामिड्स का जो बेस होता है ये टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स होता है। इस कॉर्टेक्स की ओर में क्या होता है? इसका बेस होता है, और इसका जो एपेक्स होता है तो इसका एपेक्स कहाँ होता है? अंदर की ओर होता है। इसको पेपिला फॉर्मेशन करता है, पेपिला की ओर होता है इसका एपेक्स, ठीक है। ये हम कुछ इंटरनल स्टडीज को कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो उससे बनता है रिनल पेपिला का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। आइडियली डियर फ्रेंड्स, हम ये जब देखते हैं कि किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन होता है तो इसका मेजर जो फंक्शनल यूनिट है उसको बोला जाता है नेफ्रॉन्स। फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं हम? नेफ्रॉन। किडनी का जो फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन करना, ठीक है, यूरिन को बनाना, तो इस यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में तो होता है, लेकिन इसको करने वाले जो होता है फंक्शनल यूनिट है, जो सेल है, उसका नाम क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, ठीक है। आगे हम नेफ्रॉन की पूरी के पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, कैसे होता है, इस डायग्राम की हेल्प से हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस डायग्राम को देखकर थोड़ा सा इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो डायग्राम है किडनी का, इसको और ज्यादा जूम अगर करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, आधा भाग अंदर चला जाएगा, आधा बाहर दिखेगा। तो इसको भी जूम करने की रिक्वायरमेंट है क्या आप लोगों को? किसी का क्वेश्चन है? कविता माली जी का कि जूम कीजिए डायग्राम को, ठीक है। आई थिंक ये दिख रहा होगा आप लोगों को, अगर नहीं दिखे तो आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है। आज अपन इसको जूम कर सकते हैं। तो देखिए, फंक्शनल यूनिट हमने क्या देखा? नेफ्रॉन होता है, ठीक है। अब ये जो नेफ्रॉन होता है, तो देखिए नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल होता है। ग्लोमेरुलस आइडियली क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज होती है, अफ्रेंड आर्टीरियोल्स और इफ्रेन आर्टीरियोल्स होती है, ठीक है। तो वो आर्टीरियोल्स क्या होता है वहां पर जो होता है, तो ब्लड कैपिलरीज का वहां पर नेटवर्क होता है जहां से फिल्ट्रेशन होता है, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है उसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलेंगे हम एक साथ में। तो ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है यहाँ पर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक इस टाइप का ये बना रहा हूं, ये नेफ्रॉन का पार्ट है। अगर मैं इसको जूम करता हूं इस टाइप से,
थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया अब ये। तो देखिए जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो डियर फ्रेंड्स ये जो पार्ट होता है यहाँ पर, ठीक है, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं हम इसको, या फिर ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है तो थोड़ा ध्यान से देखिए ये कहाँ पर है, तो हमें ये समझ में आता है कि ये जो होता है तो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर होता है। कहाँ पर, ये ऊपर का भाग का है, रीनल कॉर्टेक्स का है। और रीनल कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है हमारा, देखना, ग्लोमेरुलस होता है। रीनल कॉर्टेक्स में क्वेश्चन आता है कि कॉर्टेक्स में क्या होता है नेफ्रॉन का, तो आ सकता है, ठीक है, याद रखिए। जो भी बोमेन कैप्सूल है या फिर ग्लोमेरुलस है वो कहां पर होता है, तो हमें ये पता है कि रीनल कॉर्टेक्स के अंदर होता है, आउटर पार्ट में होता है, इस भाग में होता है कॉर्टेक्स के अंदर। इसके साथ में हम जब देखते हैं कि नेफ्रॉन का अगला जो पार्ट स्टार्ट चालू होता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल भी कहाँ होता है, कॉर्टेक्स के अंदर ही होता है। इसके बाद में स्टार्ट हो जाता है हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनले स्टार्ट होता है, ये होता है मेडुला के अंदर। देन फिर अगेन ये मेडुला के अंदर जो होता है तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल स्टार्ट होता है और वो आता है कॉर्टेक्स के अंदर। इन द सेंस कि ग्लोमेरुलस, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये कहां पर होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो हेनले है, लूप ऑफ हेनले कहां पर होता है, ये वाला पार्ट जो होता है तो ये होता है मेडुला के अंदर। इसके बाद में जो होता है तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बाद में अंदर की ओर नेफ्रॉन फिर से आता है, ठीक है, और उसको बुलाया था कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कलेक्टिंग डक्ट हमें कहां दिख रही है, मेडुला के अंदर ही होती है कलेक्टिंग डक्ट, थोड़ा सा याद रखिए। ऑब्वियसली आगे स्लाइड्स में और बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। तो जो भी फिल्ट्रेट होता है, आइडियली ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, फिल्ट्रेट कहाँ चला जाता है, प्रोक्सिमा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर, ठीक है। देन जाता है वो नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले में, जहां पर रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, है ना। उसके बाद में जो होता है तो फिल्ट्रेट आगे बढ़ते जाता है और कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। जितना भी रीअब्जॉर्प्शन होना होता है वो सब के सब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल तक रीअब्जॉर्प्शन हो चुका होता है। अगर उसके बाद भी अगर जो भी फिल्ट्रेट है वो अगर कलेक्टिंग डक्ट अगर आ जाता है तो अब उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन के कोई चांस नहीं होते। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो भी फ्लूइड, जो लिक्विड आता है अब वो सीधा यूरिन बन जाता है, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेट होता है वो कहा था कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट से होता है वो हुआ कहा था, यहाँ पर था पेपिलरी डक्ट, ठीक है, यहाँ पर ये पेपिला बना हुआ है इस टाइप का, ठीक है। अब ये जो पेपिला होता है पेपिलरी डक्ट में आएगा, पेपिलरी डक्ट से यहाँ पर होता है मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स होगा, माइनर कैलिक्स के बाद में जो फिल्ट्रेट है यहाँ पर आता है मेजर कैलिक्स के अंदर आएगा। देन मेजर कैलिक्स जो होता है तो रीनल पेल्विस, मतलब काफी कैलिक्स अलग अलग टाइप के मेजर, ठीक है, हर जगह के मेडुला से जो होता है तो कैलिक्स आते हैं और इस रीनल पेल्विस के अंदर जो फिल्ट्रेट को यहाँ पर छोड़ देते हैं या फिर पोर करते हैं टीयर, ठीक है। अब ये जो रीनल पेल्विस है इसके साथ में एक डक्ट कनेक्टेड होती है, ठीक है, यहाँ पर जो डक्ट कनेक्ट होती है हम उसको बोलते हैं यूरेटर्स। क्या होती है वो, यूरेटर्स होती है। और इस यूरेटर की हेल्प से जो होता है तो हमें यह पता है कि जो भी यूरिन है अब कहाँ चला जाता है, वो यूरिन सिंपली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है और वहां पर शॉर्ट टाइम स्टोर रहने के बाद में वो जो यूरिन होता है यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो जाता है। इस यूरेटर जो है, इस यूरेटर से होता हुआ सीधा की सीधा ये चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, इस डायग्राम की हेल्प से हमने समझने की कोशिश की है, ठीक है। आगे और समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अपन हमेशा डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद में थ्योरेटिकल समझते हैं अपना जो कोई सा भी टॉपिक्स होता है। तो आज चल रहा है हमारा यूरिनरी सिस्टम और इस यूरिनरी सिस्टम में हम पूरा टॉपिक्स कवर करेंगे, किडनी भी करेंगे और इसका नेफ्रॉन्स भी करेंगे जो कि फंक्शनल यूनिट होती है। अब देखिए हमने जो किडनी देखी उसकी हम हिस्टोलॉजी देखते हैं, ठीक है, या फिर उसकी जो पोजीशन है उसको समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ है। एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ भी हमें पूछा जाए तो हम इसका आंसर करेक्ट कर सके, ठीक है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, एनाटॉमी हिस्टोलॉजी हम जब किडनी की देखते हैं तो किडनी पेयर होती है, पेयर में होती है मतलब राइट किडनी है और लेफ्ट किडनी, ठीक है, राइट किडनी होती है और लेफ्ट किडनी मतलब पेयर में होती है, रेडिश कलर की होती है और बीन शेप का ऑर्गन है ये। जस्ट अबो द वेस्ट, अबो द वेस्ट हमारी कमर के
ऊपर की ओर होगा। इसके साथ में हमने ये देखा है कि ये इन बिटवीन द पेरिटोनियम एंड पोस्टेरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। कहां पर होता है ये? पेरिटोनियम के पीछे, सॉरी, इन बिटवीन द पेरिटोनियम और पोस्टेरियर वॉल द एब्डोमेन। एब्डोमेन के, ये हमारा जो एब्डोमेन है, ठीक है, थोरेक्स के नीचे का जो हमारा पार्ट है उसको एब्डोमेन बोलते हैं। उस एब्डोमेन के पोस्टेरियर वॉल के पीछे, ठीक है, और पेरिटोनियम, इन दोनों के बीच में होता है। इन दोनों के बीच में होने के कारण ही डियर फ्रेंड्स इस किडनी को क्या बोला जाता है? रेट्रोपेरिटोनियल। इसको क्या बोला जाएगा? रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं, क्योंकि पोस्टेरियर टू द पेरिटोनियम होता है, ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन हो गई। उसके बाद हम देखते हैं जो किडनी है ये कहां पर लोकेटेड है, मतलब कहां पर है आइडियली हमारी बॉडी के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, ठीक है, इसके पोजीशन से रिलेटेड। तो ये होता है लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के लेवल में होता है, ठीक है। जब हमने वर्टिब्री पढ़ी तो हमने ये देखा है कि थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होती है? 12 होती है। तो जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है 12, ठीक है, इसके और जो लुम्बर वर्टिब्रा है थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के लेवल में होती है किडनी, ठीक है। T12 से लेकर L3 के लेवल में होती है किडनी, ठीक है। अब इसके साथ में हमने ये देखा है कि जो किडनी होती है वो थोरेसिक वर्टिब्रा 11, ठीक है, एंड थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा 11 और थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से प्रोटेक्टेड होती है। अगर किसी कारण से, किसी ट्रामा के कारण, किसी एक्सीडेंटल केस के कारण अगर ये वर्टिब्री, सॉरी, रिब्स, सॉरी, ये 12 थोरेसिक वर्टिब्री ने 12th रिब्स, ठीक है, 12th रिब्स, ठीक है, के लेवल में रहती है, और जो लुम्बर की थर्ड वर्टिब्रे उसके लेवल में तो रहती है। लेकिन हमने ये देखा है कि 11th लेवल की लिप्स और 12th रिब्स जो होती है, ठीक है, 12th पेयर की रिब्स है और 11th पेयर के जो रिब्स है, इन रिब्स से ये प्रोटेक्टर रहती है, मतलब कि किडनी के ऊपर इसका प्रोटेक्शन होता है। अगर ये रिब्स डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी कारण से ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो किडनी भी ब्रेक होने के, किडनी में इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं। और अगर ये ज्यादा डैमेज हो जाती है किडनी इन रिब्स के टूटने के कारण, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी बन सकती है, ठीक है। अब हमने देखा, मैंने डायग्राम्स में भी आपको ये बताया था कि डियर फ्रेंड्स जो किडनी होती है वो राइट किडनी कहाँ होती है? राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, ठीक है। राइट किडनी जो होता है तो लेफ्ट किडनी की कंपैरिजन में थोड़ी सी लो होती है, नीचे की ओर होती है। और उसका रीजन हमें ये पता है, क्योंकि वहां का स्पेस कौन ऑक्युपाई कर लेता है? तो डियर फ्रेंड वहां का स्पेस जो होता है तो लीवर जो होता है वहां के स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, जिसके कारण से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की ओर होती है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। क्यों नीचे की ओर होती है? तो हमें कारण ये बताना है कि स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द लीवर, ओके। तो ये पोजीशन पढ़ने के बाद में किडनी के हम देखते हैं एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द किडनी। अब किडनी की एक्सटर्नल एनाटॉमी क्या है? तो देखिए डियर फ्रेंड्स, किडनी जो होती है अगर हम इसकी साइज देखें तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मतलब 4 to 5 इंचेस लॉन्ग होती है। देन हम ये देखें 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं 2 to 3 इंचेस वाइड होती है, ठीक है। देन 3 सेंटीमीटर अप्रोक्स 1 इंचेस ठीक होती है, ठीक है। और अगर इसका मास हम देखें, वेट अगर देखें कि कितना मास होता है किडनी का, इच किडनी का अगर हम देखें 135 से लेकर 150 ग्राम का इसका मास होता है किडनी का, ठीक है। इसके साथ में अगर हम ये देखें कि किडनी जो होता है तो इसका एक बाय कॉन्केव बॉर्डर होती है। हमने देखा है अगर हम किडनी का अगर इस टाइप से डायग्राम देखें तो ये ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है, इस टाइप के। तो ये जो अंदर धसा हुआ हिस्सा था इसको बायकॉन्केव वाला पार्ट इसको बुलाया था। इसी टाइप से यहाँ पर यूरेटर जुड़े हुए हैं इसके, ठीक है। और आगे जो होता है तो यहाँ पर क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर्स होता है, यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकलता है। तो जो किडनी का जो एक पार्ट है बायकॉन्केव, कॉन्केव मतलब अंदर धसा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, अवतल इसको हिंदी में बोला जाता है। तो यहाँ पर जो होता है तो आइडेंटेशन होता है जिसको बोला जाता है रीनल हाइलम, ठीक है। जो भी बायकॉन्केव बॉर्डर होती है ना किडनी की, वहां पर होता है रीनल हाइलम। अब ये हाइलम क्या होता है? जब कभी भी किसी भी ऑर्गन में जब आप हाइलम नाम सुनो तो समझ लेना कि किसी के एंट्री या फिर एग्जिट, किसी की एंट्री किसके एग्जिट इन द सेंस, तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड वेसल्स की एंट्री ब्लड वेसल्स का एग्जिट,
या फिर लिम्फेटिक वेसल्स की एंट्री, लिम्फेटिक वेसल्स का एग्जिट, या फिर नर्व की एंट्री और नर्व की एग्जिट जो होती है, तो जिस पॉइंट से होती है ना, उस पॉइंट को बोला जाता है हाइलम। तो हम ये देखते हैं कि जो किडनी है वहां पर किसकी एंट्री होती है, तो हम देखते हैं यूरेटर वहां पर मर्ज होता था किडनी के साथ में हाइलम वाली पोजीशन से, इसके साथ में ब्लड वेसल्स, देन लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व की भी क्या होती है यहाँ से एंटर होता है। आप जब डायग्राम देखोगे ना, तो हम देखते हैं कि जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन का जो है ना एंट्री भी यहीं से होती है, रीनल आर्टरी की, और रीनल वेन भी क्या होता है, यहीं से बाहर निकलती है। तो ठीक है, तो हाइलम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से क्या है, किसी ब्लड वेसल्स की, किसी नर्व की, या फिर हम बोल सकते हैं लिम्फेटिक वेसल्स की क्या होती है, एंट्री होती है और या फिर एग्जिट भी होती है। तो हमने देखा कि किडनी की जो हाइलम कहां पर होता है, बायकॉन्केव बॉर्डर्स के ऊपर इसका हाइलम होता है। ठीक है, अब इसके साथ में अगर हम देखें तो डिफरेंस, ये जो किडनी होती है इसकी इसकी सुपरफिशियल जो लेयर होती है किडनी की, तो किडनी की सुपरफिशियल हम देखें तो 3 लेयर्स होती है इसके ऊपर। ठीक है, टिश्यू से सराउंडेड होती है जो कि किडनी की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे डीप लेयर जो होता है तो होता है रीनल कैप्सूल। याद रखिएगा, रीनल कैप्सूल जो होता है किडनी के ऊपर, हम कभी कई बार डायग्राम में देखते हैं तो रीनल कैप्सूल लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है, इनर लेयर है। 3 लेयर की प्रोटेक्टिंग लेयर है किडनी के ऊपर। सबसे अंदर की लेयर कौन सी होगी, रीनल कैप्सूल। अब ये जो रीनल कैप्सूल होता है, ये स्मूथ ट्रांसपेरेंट शीट होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, जो कि कंटिन्यू होती है अपनी किडनी के ऊपर और आगे कंटिन्यू कहा जाती है। यूरेटर के कोट का भी फॉर्मेशन किससे होता है, तो हमें ये पता चलता है कि रीनल कैप्सूल से होता है। ठीक है, तो ये इसकी एक लेयर हो गई। आगे हम देखते हैं कि आगे और कौन सी लेयर्स है इसके ऊपर, क्योंकि हमने ये देखा है कि इसकी 3 लेयर्स होती है। तो डियर फ्रेंड्स, आगे की जो लेयर्स होती है वो होती है एडिपोज कैप्सूल। एक लेयर कौन सी है यहाँ पर, एडिपोज कैप्सूल होता है। तो एडिपोज कैप्सूल क्या, हमें पता है एडिपोज अगर है तो क्या होता है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मींस फैटी टिश्यू। तो एडिपोज कैप्सूल का जो लेयर होती है किससे होती है, फैटी टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, और ये रीनल कैप्सूल को भी सराउंड करती है, मतलब रीनल कैप्सूल सबसे डीप होता है, उसके ऊपर जो किसका कैप्सूल बना होता है, एडिपोज कैप्सूल बना होता है, जो क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है किडनी का फ्रॉम द ट्रामा। ठीक है, ट्रामा मतलब किसी भी टाइप की इंजरी जो होती है, ठीक है, उससे, और किडनी को होल्ड करके रखता है उसकी प्लेस के ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, उसको इधर उधर नहीं होने देता है एडिपोज कैप्सूल। इसके बाद में थर्ड लेयर जो होती है तो सुपरफिशियल लेयर है, दैट इज द रीनल फेसिया। क्या है, रीनल फेसिया। तो याद रखिएगा, डीपर टू अपर, डीपर टू सुपरफिशियल कैसे है, सबसे अंदर का है रीनल कैप्सूल है, उसके बाद में एडिपोज कैप्सूल है, देन रीनल कैप्सूल है, सॉरी रीनल फेसिया होता है। ठीक है, तो एक अनदर थीन लेयर होती है, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की होती है जो कि सबसे आउटर होती है। ठीक है, इसको एंकर द किडनी बोला जाएगा। ठीक है, और सराउंड करती है ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एब्डोमिनल वॉल के अंदर। ओके, तो इस टाइप के किडनी के ऊपर 3 लेयर्स देखी हम लोगों ने। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा किडनी की क्या क्या पोजीशंस होती है। किडनी की पोजीशंस कहां पर हमने देखी, तो डियर फ्रेंड्स किडनी की पोजीशन हमने देखा कि जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्री है 12th और लुम्बर वर्टिब्री 3rd के बीच में होती है। ठीक है, इसके साथ में हमने ये देखा कि जो भी किडनी होती है ये प्रोटेक्टेड रहती है 3rd रिब, सॉरी 11th रिब्स एंड 12th रिब से ये प्रोटेक्टर रहती है। इसके साथ में हमने ये देखा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वाला जो पॉइंट है कि जो राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं डिफरेंट कि इसकी जो लेयर्स हमने देखा है, अब इस लेयर के अलावा हम ये देखते हैं इसके कुछ इंटरनल एनाटमी ऑफ द किडनी। वैसे भी हमने जो किडनी की जो इंटरनल एनाटमी है पहले ही डायग्राम्स के अंदर थोड़ा सा इसको पढ़ा है। ठीक है, अब हम इसको कुछ थ्योरेटिकल इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझने के बाद में अपन इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। हम देखते हैं कि इसकी जो इंटरनल एनाटमी है, मतलब अंदर से किडनी कैसे होती है। हमने देखा कि जो रीनल कॉर्टेक्स होता है इसके अंदर और रीनल मेडुला होता है। अब जो किडनी है उसका रीनल कॉर्टेक्स है और इसका जो रीनल मेडुला है, तो हमने देखा था कि रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है, सबसे बाहर का लेयर कौन सी होती है, सुपरफिशियल क्या होता है, लाइट रेड रीजन जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, जो भी प्रोटेक्टिव लेयर थी उसके बाद में क्या होगा हमारे पास में रीनल कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम में समझाया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देन होता है रीनल मेडुला होता है। अब ये रीनल मेडुला कैसा होता है, डीप होता है, डार्क रेडिश ब्राउन इनर रीजन होता है। ठीक है, किडनी का डीप डार्क रेडिश ब्राउन इनर रीजन क्या होगा, रीनल मेडुला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो रीनल मेडुला है उसके अंदर
बहुत सारे कोन शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने बोला रीनल पिरामिड। कोन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या बोला हमने, रीनल पिरामिड बोलते हैं। और रीनल पिरामिड का जो वाइड फैला हुआ हिस्सा जो है उसको हम बेस बोलते हैं, वो होता है टूवर्ड्स द रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये रीनल कॉर्टेक्स की ओर होगा। ठीक है, देन हम ये देखते हैं कि उसका जो एपेक्स है, जो नेरो वाला पार्ट होगा, वो कहाँ होता है, उसको हम रीनल पेपिला बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो रीनल मेडुला के अंदर हमने देखा कि कोन शेप के जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है रीनल पिरामिड। इस रीनल पिरामिड का जो बेस है, ठीक है, वाइडर जो हिस्सा है वो कहां पर होता, वो इस टाइप से हिस्सा होता है। अब ये जो बेस है, ठीक है, ये बेस कहां पर होते हैं, ये कॉर्टेक्स की ओर होगा और इसको बोला जाता है रीनल पेपिला, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो पेपिला होता है टुवर्ड्स द हाइलम की ओर होगा। ठीक है, कहां पर होता है पेपिला, हाइलम की ओर होगा। इसके बाद में हमने ये देखा, ये हो गया रिलेटिव टू द मेडुला। आगे हमने देखा कि जो कॉर्टेक्स था, डायग्राम के अंदर मैंने आपको पहले समझाया कि जो कॉर्टेक्स था, वो कॉर्टेक्स क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये एक्सटेंड होता है बिटवीन द रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स के अंदर क्या होता है, धसा हुआ रहता है कॉर्टेक्स। उस पार्ट को, रीनल कॉर्टेक्स के उस पार्ट को बोला जाता है रीनल कॉलम्स। उसको क्या बोलते हैं हम, रीनल कॉलम बोलते हैं। अब टुगेदर एक साथ मतलब क्या होते हैं, जो रीनल कॉर्टेक्स है और जो रीनल पिरामिड्स है, क्या रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल पिरामिड्स। ठीक है, रीनल मेडुला के अंदर जो रीनल पिरामिड्स है उसको हम क्या, इससे जो बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेरन कायमा बोलते हैं। और ये जो पेरन कायमा है किसी भी किडनी का जो है तो फंक्शनल पोर्शन होता है। किडनी का फंक्शनल पोर्शन क्या होता है, पेरन कायमा होता है। ठीक है, अब ये जो पेरन कायमा है फंक्शनल पार्ट है किडनी का, हम जब इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर जो होते हैं फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स। आइडियली जितना भी यूरिन फॉर्मेशन का काम है तो वो कौन करते हैं, नेफ्रॉन्स करते हैं। और नेफ्रॉन्स कहां पर होते हैं, पेरेनकाइमा के अंदर। पेरेनकाइमा किससे मिलकर बना है, तो रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड्स को, रीनल पिरामिड जो रीनल मेडुला के अंदर है, ठीक है, तो उनसे क्या बनता है, पेरेनकाइमा जो फंक्शनल पोर्शन है किडनी का, और उस फंक्शनल पोर्शन के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। और ये जो नेफ्रॉन्स है, आइडियली ये नेफ्रॉन ही क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि देखिए ये जो इसका जो मैक्सिमाइज पार्ट है किडनी का, ओके, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, मतलब के किडनी का जो यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन है वो नेफ्रॉन ही परफॉर्म करता है। ठीक है, तब नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन कैप्सूल होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल्स होते हैं, लूप ऑफ हेनले होता है और डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल्स होता है। तो देखिए कि इस डायग्राम से हम पढ़ते हैं कि भैया ये जो नेफ्रॉन्स है, ठीक है, ये नेफ्रॉन का, इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। आइडियली क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेकर आती है हम इसको बोलते हैं अफ्रेन आर्टीरियोल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, अफ्रेन आर्टीरियोल्स बोलते हैं। देन यहाँ पर इस जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, वहां पर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज की ऐसी ब्लड वेसल्स की जो ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल है क्या थीन होती है, काफी पतली होती है। और यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क बना है ग्लोमेरुल्स का, तो वहां पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर, सॉरी, इस यूरिन के कारण, इस ब्लड के कारण क्या ब्लड प्रेशर जनरेट होता है और वहां से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। और फिल्ट्रेट यहाँ से निकल कर कहा चला जाता है, इस नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर चला जाता है। ठीक है, और हमने देखा जो अफ्रेन आर्टीरियोल जो ब्लड को लेकर आती है ग्लोमेरुलस के अंदर, देन ग्लोमेरुलस से जो लेकर जाती है हम इसको बोलते हैं इफ्रेंट आर्टीरियोल्स। क्या बोलते हैं अपन इसको, इफ्रेंट आर्टीरियोल्स। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि अफ्रेन आर्टीरियोल के कंपैरिजन में जो इफ्रेन आर्टीरियोल है वो नेरो होती है। नेरो होने के कारण क्या होता है, ब्लड जितनी फास्ट आता है उतना फास्ट जा नहीं पाता है, जिसके कारण से इस ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण से जो भी ब्लड है वो फिल्ट्रेट, उसमें से फिल्ट्रेशन होता है, मतलब वाटर नीचे चला जाता है, ब्लड सेल्स नहीं जा पाती, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट वहां से नहीं जा पाती है ब्लड कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके। लेकिन जो लिक्विड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड के अंदर वो चला जाता है, उसका फिल्ट्रेट बोलते हैं हम उसको, जो चला जाता है नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप से हमने देखा कि अफ्रेन आर्टीरियल जो होते हैं तो ब्लड को लेकर आती है ग्लोमेरुलस में, और इफ्रेन आर्टीरियल्स क्या करती हैं, ब्लड को लेकर जाती है ग्लोमेरुलस से। अब याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि ए फॉर द आना,
मतलब ब्लड को जो लेकर आती है हम इसको क्या बोलेंगे, अफरेंट आर्टेरियोल्स। और ई फॉर द एग्जिट, मतलब जो ब्लड को यहां से एग्जिट कराती है, बाहर कराती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टेरियोल्स। ठीक है, इसको हम पूरे को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं। ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बाद में नेफ्रॉन को जो पार्ट होता है, देखिए इस टाइप से फिल्टर्ड आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, और ये जाता है सीधा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है डियर फ्रेंड, उसके अंदर होता है रीएब्जॉर्प्शन। आगे पढ़ते नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा और सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, आइडियली एक दिन के अंदर हमारी किडनी के अंदर एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान के अंदर लगभग 150 से लेकर 180, कितना होता है, 150 से लेकर 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, फिल्ट्रेट। लेकिन ये जो फिल्ट्रेट होता है इसका 99% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या होता है इसका, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, और हमें मात्र 1% यूरिन मिलता है, जो यूरिन हमारे बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो जाता है। और यूरिन कितना होता है, लगभग मुश्किल से 1 से 1.5 लीटर, हार्डली 2 लीटर पूरे दिन भर का। फिल्ट्रेट कितना बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर, 150 से 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, और 99% रीअब्जॉर्प्शन होता है। मतलब यहां से जो होता है, तो ब्लड फिल्टर से वाटर इस नेफ्रॉन के अंदर आ तो जाता है, लेकिन यहाँ से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। और रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो स्टार्ट हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। देन हम देखते हैं कि नेफ्रॉन्स का ये जो नेरो पार्ट है, जिसको बोलते हैं हम लूप ऑफ हैंडले, ठीक है, इस लूप नेफ्रॉन का जो लूप है उस वो भी जो है, तो डिसेंडिंग लीम होता है नेफ्रॉन्स का, ठीक है, और एक होता है असेंडिंग लीम होता है नेफ्रॉन्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, तो रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन का होता है लूप ऑफ हैंडले में होता है। देन हम देखते हैं उसके ऊपर होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैंडले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जितना भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि नेफ्रॉन्स के आगे क्या होता है डियर फ्रेंड्स, वहां पर होती है कलेक्टिंग डक्ट। जब कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी फ्लूइड या फिल्टर चला जाता है, अब उसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, रिमेनिंग जो भी पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सीधा यूरिन। ठीक है, और फिर हमारे आगे की प्रोसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी से जो यूरिन होता है, क्या होता है कि हमने देखा कलेक्टिंग डक्ट से क्या जाता है, कहाँ चला जाता है, वो यहाँ पर रीनल पेपुला में आता है। रीनल पेपुला से हमने देखा, उस पहले वाले डायग्राम में भी हमने देखा था कि माइनर कैलिक्स होता है, मेजर कैलिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर रीनल यूरेटर से होते हुए हमारी बॉडी से किडनी, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए बॉडी से बाहर हो जाता है फिल्ट्रेट। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये हमने देखा नेफ्रॉन्स को। आगे हम इसको और थोड़ा सा समझते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन अगर हम इसको देखें, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, देखिए तो जो हमने ये समझा था कि जो पेरेन कायमा होता है, ठीक है, पेरेन कायमा फंक्शनल पार्ट होता है किडनी का, जो डिवाइडेड होता है किसके अंदर, कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर। ठीक है, अब हम देखिए जो कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही डिफरेंट हमने देखा है कि फर्स्ट डायग्राम में हमने समझ लिया था किडनी का, कि जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर होता है ग्लोमेरुला ही होता है, मतलब ग्लोमेरुलस होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होते हैं, तो ये कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जो मेडुला के अंदर क्या क्या होते हैं, पिरामिड्स तो होते हैं और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट भी होती है। ठीक है, जो कलेक्टिंग डक्ट भी कहां पर होती है, तो ये होती है मेडुला के अंदर। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो ग्लोमेरुलस है, आखिर ग्लोमेरुलस है क्या, तो सिंपल सा जो रीनल आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है स्मॉल स्मॉल आर्टेरियोल्स के अंदर, ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर, और फॉर्मेशन करती है ग्लोमेरुलस का। ठीक है, जो रीनल आर्टरी आती है ना, रीनल आर्टरी क्या होती है, बायफर्केट होती है। ठीक है, बायफर्केट होकर जो तो क्या बना देती है, ब्लड कैपिलरीज बना देती है। ठीक है, रीनल कैपिलरीज बन जाएगी क्योंकि किडनी के अंदर, इसलिए हम इसको रेनल कैपिलरीज बोलेंगे। और इस रीनल कैपिलरीज से क्या बनता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, नेटवर्क बनता है ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, अब ये जो ग्लोमेरुलस है यही रेस्पॉन्सिबल होता है फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, आइडियली जो ग्लोमेरुलस है ब्लड कैपिलरीज से मिलकर बना है, और ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो थीन होती है, पतली होती है। तो वहां से क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें से फिल्ट्रेट मतलब वाटर और जो वेस्ट होता है वहां से फिल्टर होकर निकल आता है और सीधा चला जाता है नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, तो इस ग्लोमेरुलस के कारण ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेट हमें मिलता है। जो एक नॉर्मल हेल्थी इंसान की GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है, तो 9 से लेकर 120 ml पर मिनट होती है। 1 मिनट के अंदर ग्लोमेरुलस एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन के अंदर कितना फिल्टर बनाता है, 9 से लेकर 120 ml
फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। 9 से लेकर 120 ml पर मिनट यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। इस टाइप से, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एक दिन के अंदर एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो होता है तो 150 से लेकर तो 180 लीटर, ठीक है, फिल्ट्रेट बनता है। इसका 99% जो होता है तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और ओनली 1% मतलब के 1.5 से लेकर 2 लीटर क्या फॉर्मेशन होगा, यूरिन फॉर्मेशन होता है एक इंसान के अंदर, ठीक है। और इस यूरिन फॉर्मेशन, इस फिल्ट्रेट को जो रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन क्या करता है, इस फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन करता है और उसको बोलते हैं हम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन होता है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक है। और क्या करता है ये, इस फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन कराकर यूरिन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर किसी इंसान के अंदर मान लीजिए कि एडीएच हार्मोन अगर फंक्शन नहीं कर रहा है ठीक बार से, एबनॉर्मल अगर हो गया, तो फिर क्या होगा, अगर ये रीअब्जॉर्प्शन करवाने में कैपेबल नहीं है, इस हार्मोन की अगर डिफिशियंसी हो गई तो बहुत ज्यादा यूरिन बनता रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो आइडियल हमने देखा है कि एक डायबिटीज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, उसके अंदर क्या होता है, इंसान बार बार यूरिन जाता है इंसिपिडस के अंदर। डायबिटीज इंसिपिडस में जो होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह नहीं होता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, बार बार यूरिन जाता है इंसान, इसलिए जाता है क्योंकि एडीएच हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। याद रखिएगा जब भी हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो तब हम इसको कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं हम इसके अंदर की जो ग्लोमेरुलस थी, हमने ये देखा कि ये जो रीनल आर्टरी है उसके डिवाइडेशन से मिलकर बनी थी। अब हमने देखा है कि जो रीनल आर्टरी है ये एक होती है अफ्रेन आर्टीरियल्स होती है और एक होती है इफ्रेन आर्टीरियल्स होती है। अब जो अफ्रेन आर्टीरियल्स का हमने देखा था कि जो ब्लड को क्या करती है, लेकर आती है, ठीक है, ब्लड को कैरी करती है कहां पर, ब्लड को लेकर आती है किडनी के अंदर, ठीक है, किडनी के अंदर लेकर आती है। और ये जो इफ्रेन आर्टीरियल्स क्या करती है, ब्लड को लेकर जाती है किडनी से लेकर चली जाती है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट भी याद रखाया कि अफ्रेन इन द सेंस के आना, लेकर आने वाली, ब्लड को किडनी के अंदर लेकर आने वाली, ठीक है, जो आर्टेरियल होगी अफ्रेन आर्टेरियल्स होगी। और किडनी से मतलब ग्लोमेरुलर से ब्लड को लेकर जाने वाली क्या होंगे, इफ्रेन, मतलब ई फॉर द एग्जिट। आगे हम देखते हैं कि नेफ्रॉन्स के अंदर हमने देखा प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल्स होते हैं। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल्स होते हैं जो नेफ्रॉन्स के अंदर, तो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल जो है वो क्या करता है, ग्लोमेरुल कैप्सूल के बाद में क्या होता है हमारे पास में प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल होता है, वो क्या करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करना इसका फंक्शन है बाय द हेल्प ऑफ द एंटीडायरेटिक हार्मोन। देन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, पैसिवली एब्जॉर्प्शन करता है वाटर्स का, ठीक है। देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है तो पैसिवली एब्जॉर्प्शन कर देगा सोडियम एंड क्लोराइड का, ये एब्जॉर्प्शन करता है। तो कौन किसका रीअब्जॉर्प्शन करता है ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। देन डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल जो होती है डियर फ्रेंड्स, ये एक्टिवली रिमूव करता है सोडियम एंड वाटर्स को। तो ये इनके फंक्शंस है और ये सब के सब क्या है, हमारे नेफ्रॉन्स के पार्ट है। हमने डायग्राम में भी देखा कि नेफ्रॉन के अंदर होता क्या है, तो ग्लोमेरुलस होता है, वोमेन कैप्सूल होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल होती है, लूप ऑफ हेनले होता है, डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल्स होती है, ठीक है। ओके, इस नेफ्रॉन के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे फिल्ट्रेट, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि भाई फिल्ट्रेशन हो जाने के बाद में जो फिल्ट्रेट होता है, जो फ्लूइड फॉर्मेशन हुआ है नेफ्रॉन्स के अंदर, तो सीधा की सीधा कहाँ चला जाता है, रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में, रीअब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद में जो भी कुछ बचता है हम उस फिल्ट्रेट को बोलते हैं यूरिन। और ये लार्ज पेपिलरी डक्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है, जो कि कहाँ जा देती है, रीनल पेपिली के अंदर, ठीक है, पिरामिड्स के रीनल पेपिली के अंदर ये चला जाता है, ठीक है। अब जो पेपिलरी डक्ट होती है ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स उसके अंदर जो होता है, तो इस फिल्ट्रेट को मतलब यूरिन को क्या होता है, वहां पर ड्रेन कर देती है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो फिल्ट्रेट होता है एक बार कैलिक्स के अंदर चला गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे, मतलब कि फर्दर इसके अंदर कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मेजर कैलिक्स है वो यूरिन को ड्रेन करता है सिंगल लार्ज कैविटी के अंदर, जिसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। और ये जो रीनल पेल्विस है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है यूरेटर्स से, और इस यूरेटर्स के से जो होता है तो जो यूरिन होता है वो चला जाता है सीधा
यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर। ये पूरा की पूरा पाथवे है यूरिन फॉर्मेशन का लेकर तो यूरिन के टेम्पररी होल्ड होने तक, स्टोर होने तक, जो कि कहां पर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेम्पररी स्टोर रहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और जो लास्ट हमारा जो पार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, यूरेथ्रा होती है, और यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो जाता है, या फिर मिक्चुरेशन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, जिसके साथ में वाटर के साथ में यूरिन के साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। अगर हम फंक्शन देखें हमारे यूरिनरी सिस्टम्स का, तो फंक्शन क्या है इसका, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। हमारी बॉडी का जो ब्लड है आइडियली जो होता है तो 5 लीटर्स होता है, इसके वॉल्यूम को ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है किडनी, पीएच को रेगुलेट करती है, देन ग्लूकोज लेवल को भी ये रेगुलेट करती है। ठीक है, जिसमें इसके साथ में ही अनदर फंक्शन है किडनी का, ये कुछ हार्मोन को भी सिंथेसाइज करती है, इसका नाम है कैल्सिट्रायोल, और एक होता है इरिथ्रोपोइटीन। अभी कैल्सिट्रायोल मतलब आइडियली क्या होता है डिफरेंस, जो विटामिन डी है, जो सनलाइट की हेल्प से हमारी स्किन के अंदर जब एक्सपोजर होता है सनलाइट का, तो वहां पर विटामिन डी की सिंथेसिस तो होती है, लेकिन एक्चुअल उसका जो एक्टिवेशन होता है वो किडनी के अंदर होता है, और हम उस एक्टिवेटेड को बोलते हैं, विटामिन डी के एक्टिवेटेड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, कैल्सिट्रायोल्स। इसके साथ में यहाँ पर एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटीन। तो इरिथ्रोपोइटीन जो होता है तो अपना रोल प्ले करता है इरिथ्रोपोइसिस के अंदर, मतलब आरबीसी के प्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करता है। तो ये भी फंक्शन है किडनी का। इसके साथ में किडनी क्या करती है, एक्सक्रेट आउट कर देती है यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको भी हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट करती है। ठीक है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको भी बॉडी से बाहर कराता है। ठीक है, देन जो यूरेटर्स होती है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को किडनी से लेकर तो यूरिनरी ब्लैडर तक। और अगर हम यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन समझे तो ये यूरिन को स्टोर करता है। ठीक है, देन उसके बाद में ये क्या करता है, उसको एक्सपेल आउट कर देता है। ठीक है, अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है डियर फ्रेंड, तो ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल जो होता है तो मसल्स का मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर एक मसल्स होती है जिसका नाम है डिट्रूसर मसल्स। अब ये डिट्रूसर मसल्स क्या होती है, यही यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, अगर इस डिट्रूसिव मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हो गया, फिर मसल स्पाज्म अगर हो गया, तो यूरिनरी ब्लैडर की यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी लॉस हो जाती है। ठीक है, देन यूरेथ्रा जो होती है तो ये यूरिन को डिस्चार्ज करती है, मतलब यूरिन को बॉडी से हमारे एक्सक्रीट आउट कर देती है, बाहर कर देती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जब यूरिन फॉर्मेशन जब हुआ, ये किडनी के आइडियली फंक्शन है हमारी यूरिनरी सिस्टम्स के। अब जो नेफ्रॉन है या फिर किडनी के जो मेजर फंक्शन है या फिर इसकी जो फिजियोलॉजी है, तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले जो होता है तो वहां पर फिल्ट्रेशन होना। ठीक है, मतलब जो ब्लड है वो फिल्टर होकर वहां पर क्या होता है, फिल्ट्रेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, मतलब बहुत ज्यादा फिल्ट्रेट बनता है, उसका 99% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फिल्ट्रेशन होना। ठीक है, देन रीएब्जॉर्प्शन होना, उसके बाद में सिक्रेशन होना, मतलब जो भी ट्यूब्यूल्स है जो किडनी के, वहां पर भी सिक्रेशन होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं तो, या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 3 प्रोसेस होती है। फर्स्ट जो होता है तो यूरिनरी फिल्ट्रेशन होता है, मतलब किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, देन होता है रीएब्जॉर्प्शन, देन सिक्रेशन, और ये 3 मेजर फंक्शन से क्या बनता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली वो ब्लैडर से होता हुआ हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो जाता है। ओके, हाँ चलिए ठीक है, आपको लिखना है लिख लीजिए। आइडियली हमने ये देखा है कि जो भी यूरिन कि अगर हम नेफ्रॉन की अगर फिजियोलॉजी देखें, तो नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी में 3 चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहले है यूरिन का फिल्ट्रेशन। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन। ये जो होता है तो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है यूरिन फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन होगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन बोलते हैं हम, या फिर यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या बनता है, फिल्ट्रेट बनता है, मैक्सिमम फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि 1 डे के अंदर 150 से लेकर 180 लीटर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब ये रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है,
कि वो जो भी फिल्ट्रेट है, जो उसके अंदर जो वाटर है या फिर जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या होते हैं कि फिर से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चले जाते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्प्शन। और इस रीएब्जॉर्प्शन को करवाने में जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है उसको बोला जाता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या फिर उसको क्या बोला जाता है, एडीएच हार्मोन। क्या बोलते हैं अपन इसको, एडीएच हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप्स है यूरिन फॉर्मेशन की, या फिर फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी, या फिर हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन। तो उसके अंदर होता है सिक्रेशन। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन तो होता ही है, लेकिन वहां से सिक्रेशन भी होता है। कुछ वेस्टेज है या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या होते हैं, यूरिन के अंदर आते हैं। ठीक है, और इस टाइप से यूरिन के साथ में जो होता है, तो हमारी बॉडी से वैक्स प्रोडक्ट या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होता है। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजी थी अपनी नेफ्रॉन्स की। तो डियर फ्रेंड्स, ये अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम, का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है अपना। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन आज के लेक्चर्स का नेक्स्ट पार्ट अपन आज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बताया है कि यूरेटर्स क्या होते हैं, कि भाई सिंपल सा ये कनेक्ट करते हैं किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ में, जो कि 24 से लेकर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ठीक है, राइट यूरेटर स्लाइटली शॉर्ट होगा, ऑब्वियसली हमें पता है कि राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, इसलिए लेफ्ट यूरेटर के कंपेरिजन में थोड़ा सा शॉर्ट ही होगा। और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज करता है यूरिन्स को। ठीक है, तो ये था अपना यूरिनरी सिस्टम्स। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हमें सेंस ऑर्गन ईयर स्टार्ट करना है। कोई क्वेश्चन?